शाम होने के साथ ही घर जाने का भी वक्त हो चला था। मेरे पति ने दोपहर को ही फ़ोन करके बता दिया था, शाम तक तैयार रहना, मैं लेने आ रहा हूँ। मैंने फ़ोन के बारे में किसी को नहीं बताया, शायद इसलिए क्योंकि मैं जाना ही नहीं चाहती थी। मगर मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता। माँ टीवी देख रही थी, तभी दरवाजे पर नज़र लगी। नमस्ते, आ जाओ, अंदर आओ। इधर छोटी बहन अंदर से चिल्लाई, अरे जीजाजी आ गए। थोड़ी देर में पिताजी भी ऑफिस से आ गए। माँ चाय पानी के साथ खातिरदारी करने लगी। छोटी बहन हमेशा की तरह मेरा सामान पैक करने लगी। माँ ने मेरा चेहरा तो पढ़ लिया था, लेकिन बेटी की खुशी से ज़्यादा ज़रूरी था यह सोचना कि नहीं गई तो लोग क्या कहेंगे। लेने आए थे और दामाद को खाली हाथ भेज दिया। अब आ गए तो बिना लिए जा नहीं सकते। शादी को 1.5 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अभी भी ससुराल पराया ही लगता है और पति भी। समझ नहीं आता, पीहर में बोलते हैं अब यह तेरा घर नहीं है, ससुराल ही तेरा घर है। फिर ससुराल में भी तो मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार किया जाता है। वहाँ भी मुझे अपना नहीं समझते। मैं दूसरे घर की बेटी हूँ। यह सवाल आज भी मन में है कि मेरा घर कौन सा है। पीहर और ससुराल के बीच 20 मिनट का ही फासला है। ससुराल पहुंचकर फ़ोन किया कि पहुंच गई। तब बहन ने बताया, माँ बहुत रो रही थी कि बेटी पिताजी के पाँव नहीं छू कर गई। बहन ने बोला भूल गई होगी। मैंने भी बहन को सच नहीं बताया, बस बोल दिया गुस्से में थी और फिर से मन की बात मन ही में रह गई। अब उसे कैसे बताती कि पाँव छूने के लिए अगर मैं झुकती तब पिताजी मेरे सिर पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ रखते और जैसे ही वो हमदर्दी भरी नज़रों से मुझे देखते, मेरे मन के अंदर जो सवाल थे वह इन आँखों से आंसू बनकर बहने लग जाते। उनके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि मैं कमज़ोर पड़ गई तो उनका क्या होगा। मैं आखिरकार घर की बड़ी बेटी हूँ, शायद इसलिए अपने आंसुओं को मैंने गुस्से का रूप देना उचित समझा और भारी मन के साथ ससुराल आ गई। फ़ोन काटने के बाद फिर से सवालों में उलझ गई। आखिर क्यों मुझे ना चाहते हुए भी घर छोड़ कर जाना पड़ता है? क्यों मुझे अपने ही माँ बाप से मिलने के लिए किसी और से पूछना पड़ता है? क्यों अब मेरे खुद के फैसले लेने के लिए माँ बाप से नहीं बल्कि पति से पूछना पड़ता है? क्या अब मेरी ज़िंदगी पर मेरे माँ बाप और मुझसे भी ज़्यादा हक उनका हो गया है? यह हक उनको दिया किसने? यह ज़िंदगी मेरी है। हमारे संविधान में भले ही हमें स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन लड़की होने के कारण हमसे समाज ने शायद यह अधिकार भी छीन लिया है। पिताजी से बस यही शिकायत है कि 26 साल की उम्र तक जब आपके अपने फैसले खुद लेना सिखाया था और साथ ही साथ तमाम तरह की आज़ादी भी दी थी, फिर अब क्या हो गया? अब मेरी ज़िंदगी का मालिक कोई और कैसे हो गया, जबकि इतना हक तो कभी आपने भी नहीं जताया। आखिर क्यों इतना प्यार कर दिया? क्यों मेरे गुस्से के अंदर के दर्द को नहीं पहचान पाए? मुझे आपकी दुआएं और आपका साथ भी चाहिए, जैसे हमेशा आप देते आए हो। आपके बिना मैं इस समाज से तो क्या अपने आप से भी नहीं लड़ सकती। धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।